जय श्री कृष्ण। मैं दीप्ति मिश्रा आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे कि टैरोट में आर्कना क्या होता है और मेजर आर्कना और माइनर आर्कना को समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से काम करते हैं। तो ये टैरोट का सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेशन टॉपिक है, इसको ही समझने वाले हैं हम। आपने अगर टैरोट कार्ड्स देखे हैं तो आपने जरूर सुना होगा कि मेजर आर्कना और माइनर आर्कना। अब सवाल ये आता है कि आर्कना होता क्या है और कार्ड्स को जो दो हिस्सों में कार्ड्स को जो दो हिस्सों में डिवाइड ही क्यों किया। क्या मेजर आर्कना बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं या माइनर आर्कना कम इम्पोर्टेंट है? और जब हम रीडिंग करते हैं तो इन दोनों का रोल क्या होता है। आज की क्लास के बाद आप टैरोट को सिर्फ कार्ड के कलेक्शन के रूप में नहीं बल्कि एक कंप्लीट लाइफ जर्नी के रूप में देखना शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। आर्कना वर्ड को समझते हैं। सबसे पहले आर्कना वर्ड का मीनिंग क्या होता है। आर्कना लैटिन लैंग्वेज का वर्ड आर्कनम से आया है। आर्कनम का मतलब होता है हिडन सीक्रेट्स या सीक्रेट मिस्ट्रीज, यानी ऐसी नॉलेज जो हर किसी को इजीली अवेलेबल नहीं। पुराने समय में कुछ स्पिरिचुअल टीचिंग्स सिर्फ उन लोगों को दी जाती थी जो मेंटली और स्पिरिचुअली तैयार होते थे इस काम के। इसलिए टैरोट को भी एक बुक ऑफ हिडन विजडम माना गया है। इसके कार्ड्स सिर्फ फ्यूचर बताने के लिए नहीं बनाए गए, ये इंसान की कॉन्शियसनेस, लाइफ लेसन्स और सोल इवैल्यूएशन को समझने के लिए बनाए गए। टैरोट हमें दुनिया के सीक्रेट्स नहीं बताता है, टैरोट हमें हमारे अंदर छुपे हुए सीक्रेट्स दिखाता है। इसलिए टैरोट का असली पर्पस प्रिडिक्शन से भी बड़ा है, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस। अब टैरोट का स्ट्रक्चर देखते हैं। 78 कार्ड्स होते हैं एक स्टैंडर्ड टैरोट डेक में। 78 कार्ड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, मेजर आर्कना और माइनर आर्कना। मेजर आर्कना में 22 कार्ड्स है और माइनर आर्कना में 56 कार्ड्स। दोनों टोटल हो गए 78 कार्ड्स हो गए। ये स्ट्रक्चर लगभग हर ट्रेडिशनल टैरोट डेक में सेम होता है, चाहे राइडर वेट हो, चाहे थॉट टैरोट हो, चाहे लाइट शीरो, कोई सा भी टैरोट डेक हो। अब मेजर आर्कना क्या है। ये मेजर आर्कना का मतलब ही होता है बड़ा, बिग, इम्पोर्टेंट, लाइफ चेंजिंग। ये कार्ड्स लाइफ के बड़े चैप्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जब मेजर आर्कना कार्ड रीडिंग में आते हैं तो जनरली यूनिवर्स एक बड़ा मैसेज दे रहा होता है हमें। ये डेली रूटीन की बात नहीं करता, ये सोल लेवल की बात करता है। ये डेस्टिनी, कर्मा, पर्पस, अवेकनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट लाइफ इवेंट्स को शो करता है। मेजर आर्कना कार्ड लाइफ के माइलस्टोन होते हैं, जैसे बर्थ, एजुकेशन, मैरिज, करियर शिफ्ट, अवेकनिंग, कोई लॉस, कोई रीबर्थ, स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये सब बड़े एक्सपीरियंसेस हैं। तो ये मेजर आर्कना शो करता है। मेजर आर्कना को समझने के लिए सबसे सुंदर तरीका क्या है, फूल्स की जर्नी को आप समझ। आपको मेरे चैनल पे फूल्स जर्नी का वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देखिएगा, उससे आप समझ सकते हैं। शॉर्ट में बता रही हूँ कि एक छोटा बच्चा दुनिया में पहली बार कदम रखता है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ क्यूरियोसिटी है। यही है द फूल। कार्ड नंबर 0। फिर धीरे धीरे वो सीखता है, उसको टीचर मिलते हैं, चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, प्यार मिलता है, फेलियर्स भी मिलती है, सक्सेस भी मिलती है उसको, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी मिलती है और फाइनली वो अपने एनलाइनमेंट की तरफ पहुंचता है। ये पूरी जर्नी ही मेजर आर्कना की है। हर कार्ड एक लाइफ लेसन है।
मेजर आर्कना के 22 कार्ड कौन से हैं? द फूल, द magician, द हाई priestess, द empress, द emperor, hierophant, lovers, chariot, strength, hermit, wheel of fortune, justice, hanged man, death, temperance, devil, tower, star, moon, sun, judgment and the world। ये सिर्फ कार्ड नहीं है, ये इंसान की पूरी स्पिरिचुअल इवैल्यूएशन का रोड है। मेजर आर्कनों को समझने के लिए आप सपोज करिए कोई एक्टर है, एग्जांपल ले लेते हैं, एक्टर है। सोचिए कि आप उस एक्टर की मूवी देख रहे हैं। मूवी में दो तरह के सीन होते हैं, एक तो हीरो की पूरी की पूरी लाइफ बदलने वाले, और दूसरे रोज के नॉर्मल सीन। अब जैसे एक्टर के उसमें मेन इवेंट्स आए, उसकी जॉब लगी, उसकी शादी हुई, उसकी संतान हुई, उसका कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई प्रमोशन हुआ, कोई उसकी सिटी चेंज हो रही है, तो ये सब लाइफ चेंजिंग इवेंट्स हैं, ये मेजर आर्क। अब आते हैं माइनर आर्क पे। माइनर का मतलब होता है मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है कि डेली लाइफ में हमारे क्या इवेंट्स हो रहे हैं, कोई रोज के जो एक्सपीरियंस है, कोई डिसीजन लेना, अपने इमोशंस को वो एक्टर एक्सप्रेस कर रहा है, वो किसी से कम्युनिकेट कर रहा है, पैसा आ रहा है जा रहा है, मतलब जो रोजमर्रा की चीजों में आप कुछ सामान खरीद के ला रहे हो, रिलेशनशिप है, आपका काम है, रूटीन का काम है, आप डेली काम के लिए जा रहे हो, आपका रूटीन फॉलो हो रहा है, ये सब माइनर आर्कना बताते हैं। आपकी लाइफ में रोज क्या चल रहा है, ये माइनर आर्कना है। अगर मेजर आर्कना मूवी की मेन स्टोरी मान लीजिए, तो माइनर आर्कना को उस मूवी के डेली सीन्स में मान लीजिए। अब माइनर आर्कना में कार्ड्स कितने होते हैं? 56 कार्ड्स। 4 सूट होते हैं, 4 सूट्स में डिवाइड होते हैं, 14 कार्ड्स। पहला आता है सूट ऑफ वॉन्ड्स, वो फायर एलिमेंट है। इसमें एक्शन, पैशन, करियर, अम्बिशंस, क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन हमको देखने को मिलता है। जब वॉन्ड्स रीडिंग में आते हैं तो एनर्जी मूवमेंट में होती है, या काम शुरू करने की एनर्जी होती है। अब वही सूट ऑफ कप्स है, इसका एलिमेंट वाटर है, ये इमोशंस का सूट है। तो यहाँ पे लव, रिलेशनशिप, आपकी इंट्यूशन, कंपैशन, हीलिंग, फीलिंग्स, आपका हार्ट, ये सब बताता है कि आपका मन, आपका दिल किस स्टेट में है। अब बात करते हैं सूट ऑफ वॉन्ट्स की। इसका एयर एलिमेंट है, ये आपके माइंड, आपके थॉट्स, आपके कम्युनिकेशन, लॉजिक, कॉन्फ्लिक्ट, ट्रुथ, डिसीजन मेकिंग, ये सब बताता है। आपके थॉट्स क्या क्रिएट कर रहे हैं, ये बताता है। सूट ऑफ पेंटिकल्स एलिमेंट अर्थ है, ये मनी, करियर, बिजनेस, हेल्थ, आपका घर, आपके रिसोर्सेज, फिजिकल वर्ल्ड, ये प्रैक्टिकल रियलिटी का सूट। हर सूट में मैंने बताया आपको 14 कार्ड्स होते हैं। पहला कार्ड एस होता है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आते हैं कोर्ट कार्ड्स, जिसमें आते हैं पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग। ये सब मिला के 14 कार्ड्स। ठीक है। एस है बिगनिंग, वो आपकी पोटेंशियल दिखाता है, वो एक बीज है, सीड। 2 है आपके चॉइसेस, आपका बैलेंस। 3 आपका ग्रोथ है। 4 आपकी स्टेबिलिटी है। 5 आपके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। 6 नंबर आपकी हार्मनी है। 7 नंबर आपके चैलेंजेस हैं। 8 नंबर आपके मूवमेंट्स हैं। 9 आपके कंप्लीशन के पास पहुंचने हैं। 10 आपका कंप्लीशन है, वहां पे साइकिल फिनिश होती है। कोड कार्ड्स क्या है? आपकी पर्सनालिटी भी हो सकती है, सिचुएशन, एनर्जी। पेज क्या होता है? स्टूडेंट, लर्निंग, क्यूरियोसिटी। नाइट आपको मूवमेंट देते हैं, एक्शन, आपके मिशन रिप्रेजेंट करेंगे। क्वीन
इनर माइस्ट्री, विजडम और इमोशनल मैच्योरिटी को रिप्रेजेंट करती है। और किंग आपको अथॉरिटी, लीडरशिप, कंट्रोल और एक्सपीरियंस को शो करता है। अब बात करते हैं मेजर और माइनर आर्कना के डिफरेंस की, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है। मेजर आर्कना पूछता है लाइफ तुम्हें क्या सिखा रही है, और माइनर आर्कना पूछता है तुम डेली लाइफ को कैसे हैंडल कर रहे हैं। ये डिफरेंस है। मेजर आर्कना आपका सोल है, माइनर आर्कना आपकी पर्सनैलिटी है। मेजर आर्कना डेस्टिनी है तो माइनर आर्कना चॉइसेस है। मेजर आर्कना बिग इवेंट्स है, माइनर आर्कना डेली इवेंट्स। मेजर आर्कना लाइफ लेसन्स है तो माइनर आर्कना लाइफ सिचुएशंस है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए किसी की जॉब चली गई, ये इवेंट लाइफ को कंप्लीटली बदल देता है। अगर रीडिंग में टावर या डेथ आ जाए तो ये इंडिकेट कर सकता है लाइफ एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाए। लेकिन जॉब के बाद इंटरव्यू कैसा जाएगा, सैलरी कितनी होगी, आपका जो एचआर से जो कन्वर्सेशन है, ऑफिस एनवायरनमेंट है कैसा होगा, बॉस कैसा होगा, ये सब मायने रखना बताएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। रिलेशनशिप रीडिंग आ रही है आपकी, तो अगर लवर्स कार्ड आ गया तो यूनिवर्स रिलेशनशिप के थॉट थ्रू एक बड़ा सोल लेसन सिखा रहा है। लेकिन कप्स के कार्ड्स बताएंगे कम्युनिकेशन कैसी है, फीलिंग्स कैसी है, फ्यूचर इमोशनली कैसे हो सकता है। अब बात आती है क्या मेजर आर्कना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग सोचते हैं मेजर आर्कना ज्यादा पावरफुल है। ये बात आधी सच है। पावरफुल जरूर है, लेकिन माइनर आर्कना के बिना रीडिंग अधूरी है। मेजर आर्कना डायरेक्शन देता है तो माइनर आर्कना डिटेल्स देता है। मेजर आर्कना डेस्टिनेशन बताता है तो माइनर आर्कना उस डेस्टिनेशन का रास्ता बताता है। मेजर आर्कना चैप्टर बता रहे हैं तो माइनर उस चैप्टर के सीन्स बता रहे हैं या उसके कोई पैराग्राफ बता रहे हैं। आपकी रीडिंग तभी कंप्लीट होती है जब दोनों साथ काम करते हैं। लाइफ को एक बुक मान लीजिए। मेजर आर्कना बुक के चैप्टर्स हैं और माइनर आर्कना उस चैप्टर के पेजेस हैं। अगर सिर्फ चैप्टर पढ़ेंगे तो स्टोरी इनकम्प्लीट होगी, और अगर सिर्फ पेजेस पढ़ेंगे तो समझ ही नहीं आएगा कि ओवरऑल स्टोरी क्या है या स्टोरी किस डायरेक्शन में जा रही है। इसलिए टैरो दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। टैरो फ्यूचर को पत्थर में के ऊपर खींची हुई लकीर नहीं मानता है। टैरो पॉसिबिलिटीज दिखाता है, पैटर्न्स दिखाता है, आपकी एनर्जी दिखाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चॉइसेस दिखाता है। मेजर आर्कना बताता है लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, और माइनर आर्कना बताता है आप उस डायरेक्शन में हर रोज कैसे चल रहे हैं। तो आज हमने समझा कि आर्कना का मतलब क्या है, टैरो डेक का स्ट्रक्चर क्या है, मेजर आर्कना क्या होता है, माइनर आर्कना क्या होता है, चार सूट्स कौन से होते हैं, कोड कार्ड्स क्या होते हैं, और रीडिंग में दोनों का रोल क्या होता है। अब याद रखिए टैरो सिर्फ कार्ड्स का कलेक्शन नहीं है, ये इंसान के जीवन का सिंबॉलिक मैप। जब आप मेजर आर्कना को समझ लेते हैं तो आप लाइफ के बड़े लेसन्स को समझने लगते हैं, और जब माइनर आर्कना को समझ लेते हैं तो आप हर रोज की सिचुएशन को क्लैरिटी के साथ देखना शुरू कर देते हैं। इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप टैरो को सिर्फ प्रिडिक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को समझने के लिए यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आगे अगले वीडियो में। देखते हैं कि हम आगे क्या एक्सप्लोर करेंगे, कुछ नया टॉपिक, नई चीजें। इसी तरह आप लोगों का साथ बना रहे। धन्यवाद।